राजस्थान की धरती पचपदरा में अगर बेटियों के सम्मेलन का ये आयोजन, ये महाकुंभ नहीं हुआ होता तो क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों से पचपदरा की बेटियों की इस तरह की क्लिप्स आपको देखने को मिलती। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आज बारी है कर्नाटक के हुबली शहर की तरफ आपको लिए चलने की। ये दृश्य देखिए, उम्र मत देखिए, मन की तरंग देखिए, मन की ललक देखिए कि किस तरह से बचपन को याद कर रही है पचपदरा की ये बेटियां। और वो सारे दृश्य खेल खेल में आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। इनके मन की तरंगों को, इनके मन के उत्साह को ये देखिए, क्या अंदाज है। ये जिस तरह से आपने ये उछाल देखा है, इनके मन का उछाल इससे भी कहीं अधिक है। ये झूमती गाती पचपदरा की बेटी अपने मन के हालात को बता रही है। एक के बाद एक नजारा बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। सलाम पचपदरा। एक विचार आया और देखिए किस तरह से पचपदरा की बेटियों को जिसने झुमा दिया, नचा दिया। ये हुबली शहर की वो बेटियां जो पचपदरा की है, हुबली में रहती है। इनके खेलने का अंदाज देखिए, वो ही बचपन की पूरी यादें तरोताजा होती हुई देखिए। तो नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। पचपदरा की बेटियों के एहसास के इस क्रम में आज हम कर्नाटक के हुबली में चलते हैं, जहां पर पचपदरा की 3 बेटियां फोन लाइन पर हमारा इंतजार कर रही है। आज की हमारी मेहमान है डिंपल जी। डिंपल जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। डिंपल जी वैसे तो होम मेकर हैं, होम मेकर के साथ बिजनेस की लाइन में ऑनलाइन सोशल मीडिया का ये उपयोग करती है। डिंपल जी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं मंजू जी। मंजू जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मंजू जी आपका। आप सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं और टीचिंग के क्षेत्र में भी, पढ़ाने के क्षेत्र में, ज्ञान की शिक्षा देने के क्षेत्र में आपका रुझान रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत डिंपल जी, मंजू जी। और अब चलते हैं हम लीला जी के पास। लीला जी। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, लीला जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। लीला जी भी होम मेकर की अपनी भूमिका में और होम मेकर की भूमिका के साथ सामाजिक क्षेत्र में जहां जहां आवश्यकता होती है वहां वहां उपस्थिति भी दर्ज होती है। तो दर्शकों, आज बात करेंगे हुबली की पचपदरा की बेटियां। इनमें से किस किस का पचपदरा में ससुराल भी है, कौन डबल रोल में है, कौन सिंगल रोल में है, ये जब हम बात करेंगे पता चल जाएगा। तो चलिए अधिक समय नहीं लेते हैं, इन्हीं की जुबानी, इनके एहसासों की रवानी सुनते हैं। सबसे पहले इस क्रम में मैं आ रहा हूं डिंपल जी के पास। डिंपल जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप ये बताइए डिंपल जी कि ये जो आयोजन हो रहा है बेटियों का, इस आयोजन की रूपरेखा जैसे ही आपके सामने आई, आपने सोशल मीडिया से जाना, सुना, उस वक्त आपके मन में भाव क्या आया और आज इतने विशाल रूप में इसको देख करके आपके मन में क्या आ रहा है? जी, वो सब सुन के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी उसी दिन से है जब ममता ने मुझे इस ग्रुप में ऐड किया जी। और वैसे तो मतलब कहा जाता है सनम जी कि जो बीत गया वो कल था और कल कभी लौट के नहीं आता, लेकिन जो हमारा बचपन बीत गया था वो बचपन जीने का मौका हमें फिर से मिला है, वो फिर से लौट आया जी। वैसे पचपदरा मेरी जन्मभूमि है और मैं हर बार जाती भी हूँ पचपदरा जी। लेकिन इस बार पचपदरा जाने की जो खुशी है, जो अंदाज है उसका, वो कुछ और ही है, मतलब निराला ही है वो अंदाज।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि बचपन को याद करने का, और याद करने का अर्थ है कि यादें तो वैसे भी आती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं सब मिलकर अपनी प्रस्तुति में बचपन को जीने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो झलक मिल रही है, वो यादें तरोताजा हो रही है, वो आपके संगी साथी आपको पुनः मिल रहे हैं, आपकी बहनों से आपकी मुलाकात हो रही है, कई रिश्तेदार इस कुंभ में आपको मिलेंगे जो कि बेटी का कुंभ है। तो अब हमारे साथ मंजू जी। मंजू जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके मन में क्या चलता? मेरे मन में बहुत बड़ी उमंग है। कभी मैं कब पचपदरा, कब 12 तारीख आएगी, तब कब मैं पचपदरा जाऊंगी। और मेरे भाई और भाभी इतना वेट कर रहे हैं, हमारा उल्लास और खुशी से हमारा स्वागत के लिए खड़े हैं। वो अभी हमारे ननद वगैरह आ रहे हैं, तो उनका स्वागत के लिए अभी कुमकुम चावल लेके खड़े हैं, उनका स्वागत करेगी। और भाई हमारे पलक के पावड़े बिछा के रखे हैं, कब हमारी बहना आए, कब हमारे गांव में नया उल्लास जोश के साथ मनाया जाए अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और धन्यवाद मैं देती हूँ भाभीियों को, भाभीियों ने भाइयों का सहयोग दिया और भाई कदम से कदम आगे बढ़कर हमारा ये प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये इतिहास का एक बिल्कुल स्वर्णिम पृष्ठ हमारा, बिल्कुल स्वर्णिम पृष्ठ है इतिहास का, कि बेटियों का एक तरह से महाकुंभ है और उसमें भाभी और भाइयों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लीला जी, जय जिनेंद्र, आपका क्या ख्याल है? कितनी खुशी, कितनी उमंग, कितनी तरह? मैं तो दोनों रिश्ते निभा रही हूँ। मैं पीएस से भी हूँ और मेरा ससुराल भी पचपदरा है, ननियाल भी पचपदरा है जी। तो ट्रिपल रोल है। तो 6 दिन 7 दिन हो गए मुझे आके उनके लिए स्वागत भी करना है, मुझे दोनों काम करना है। अच्छा, आप अभी पचपदरा हो? हाँ, पचपदरा हूँ। क्या बात है, तब आपका स्वागत तो आपके भाइयों ने भाभियों ने कर ही दिया होगा पहले ही। वो भी किया है, लेकिन मेरा भी फर्ज है ना, मैं भी यहाँ की भाभी भी हूँ, यहाँ की बेटी भी हूँ। तो आप अभी मतलब भाभी का और बेटी का दोनों रोल निभा रही हैं कि बेटी बनकर दोनों के आई? निभाना पड़ेगा ना। अच्छा, दोनों निभाना पड़ेगा। पचपदरा है इसलिए मेरा। जी जी जी, नहीं ननिहाल तो है, वो तो एक आपको एक बोनस हो गया, एक अतिरिक्त बोनस जुड़ रहा है आपके, लेकिन आप मतलब बेटी और भाभी दोनों के रोल में हैं, जबकि हमारी डिम्पल जी और मंजू जी सिर्फ बेटी के रोल में जा रही हो आप? हाँ, हम बेटी के रोल में ही, हम बेटी के रोल में जा रहे हैं। हमारा ससुराल काँप रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। आज सबको ये लगता है कि एक ही शहर में ससुराल होना, फिर आप बेटी का मजा नहीं ले सकते, फिर आप बेटी की भूमिका उस रूप में नहीं निभा सकते। एक ही शहर में होने के ये अब लीला जी, अब थोड़ी रंगत आई है, अब बेटी वाली बात याद आई है कि ज्यादा तो बेटी का ही निभाऊंगी, थोड़ी भूमिका कहीं ना कहीं बहू की। मैं तो यहाँ ज्यादा रही भी नहीं ससुराल में जी, शादी होने के बाद थोड़ा बाहर ही रही हूँ दिल्ली में। जी आती जाती रहती थी, लेकिन इस बार मुझे ज्यादा उत्साह आ रहा है, मतलब यहाँ आने के लिए। लीला जी, आप मुझे एक बात बताओ कि इतनी बड़ी तैयारियां हैं, अब अभी तक पचपदरा में कैसी तैयारियां चल रही है? कितना कुछ हो गया है? इतनी जोरों से चल रही है, आपको क्या बताऊँ। मैं रात को यहाँ से 8 बजे मेरे घर के आगे से लेडीज जाती तैयारी करने के लिए, स्वागत के लिए। क्या बात है, मतलब 15-20 तो लेडीज जाती है और इतनी जोर से स्वागत की तैयारी कर रही है। मैंने उनको देखा है, रात को इतनी कड़ाके की ठंड है यहाँ पे जी, लेकिन वो बहुत अच्छी एंजॉय करती है। वो सब मिल के इतना करते कि उनका सब हम करेंगे, स्वागत करेंगे। इसका मतलब आपकी भाभियों को तो बहुत बड़ा सलाम, सैल्यूट बनता है कि कड़ाके की ठंड में उत्साह का जो रंग है, उत्साह की जो गर्मी है, 10 बजे तक वो लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मतलब आप ये देख पा रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि पचपदरा अपनी बेटियों के स्वागत के लिए किस तरह से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। वो सभी सुबह महाराज की जाती है, बस के अंदर वापस आती है, वापस खाना वगैरह बना के शाम को यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आती है। सब उनका स्वागत बहुत अच्छे से करना करती है हमको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ आध्यात्मिक फर्ज भी निभा रही है, वो भी अपना कर्तव्य पूरा कर रही है, बेटियों वाला फर्ज भी निभा रही है, उस तैयारी में भी चल रही है। तो निश्चित रूप से पचपदरा की जो भाभियां हैं उनको तो हर दिल सलाम करेगा और भाइयों को भी करेगा, क्योंकि भाइयों की मेहनत हमारे भाइयों का और भाइयों और भाभी में दोनों में प्रति बहुत उत्साह है उनको, कब ननद आए, कब उनका स्वागत करे।
जी जी कब जी 12 तारीख आएगी, मतलब कब प्रवेश होगा। सर मतलब हमारे सगे भाई को तो बहनों का होता ही है, लेकिन गांव के भाइयों को, गली के भाइयों को बहनों का इतना होना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल। बड़ी बात ये है कि जहाँ मतलब अपनापन हो, जहाँ मान सम्मान हो, वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। सही जहाँ बात कही आपने। अपनापन मिलता है ना, बिल्कुल, वहाँ पे जाने की खुशी कुछ और ही होती है, अलग ही होती है। बेशक आपने बिल्कुल सही बात कही है। जहाँ अपनत्व की तरंग होती है वहाँ मुलाकातों का मजा ही थोड़ा अलग होता है, मिलन का जो मैं मुकाम ही हर अच्छा साल- होता है। जी 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 कहिए। मैं साल में 3-4 बार आ जाती हूँ, कभी कभी कुछ काम हुआ तो, लेकिन जितना उत्साह इस बार मुझे है इतना कभी नहीं हुआ। अच्छा मैं तो 20 साल के बाद आ रही हूँ पचपदरा में अभी। अच्छा लीला जी अभी आप मैं जो आपको मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं कानाडा गई थी, सीवाना अभी समदड़ी गई थी, तो वहाँ पे मेरे को पचपदरा के नए नए चेहरे जो मतलब 25-30 साल पहले की लड़कियां मिली मुझे। जी वो जी भी मेरा उनके तो 20 साल हो गए आना, अभी आने हुआ नहीं अभी। मेरे सब सहेलियों को, सब भाइयों को, सब भाभियों को मिलने का बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है। कब 12 तारीख आए, कब भागे सबसे गले मिलूं अभी। नहीं लीला जी आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे कई बार ट्रेन बिफोर पहुंच जाती है स्टेशन पर, आपको नहीं लगता आप बिफोर पहुंच गई हैं एक बेटी के रूप में, लेकिन एक भाभी के रूप में आपने सही टाइम पर पचपदरा में आई है। तो चलिए आपका उत्साह, कोई बात, मन की बात आपके तीनों में से किसी के मन में अगर रह गई हो तो आप कह दीजिएगा। वो बोले तो भी मैं चाहती हूँ कि हम्म। सर जैसे कि सब कहते हैं कि ये इस सम्मेलन का श्रेय जाता है ममता जी, भावना जी, गौतम जी, कमलेश जी, संकलेशा और सभी भाइयों का। जी और जी ये बात सही भी है, उन सबका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मानना ये है कि सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे परम कृष्ण गुरुदेव आचार्य श्री महारमण जी को, क्योंकि जी 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 पचपदरा वासियों पे गुरु कृपा हुई। अगर गुरु कृपा नहीं हुई होती तो शायद ये 1000 बेटियों का सम्मेलन होता भी या नहीं। तो मैं अपने बिल्कुल, गुरुदेव बिल्कुल। के प्रति 2 शब्द कहना चाहती हूँ। जी जी सर, जी स्वागत स्वागत। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु मेरा अनमोल, गुरु मेरा अनमोल। जी आपने ये सही कहा कि एक बड़े उत्सव का आयोजन देख करके एक नया रंग उसमें भरने की कोशिश हुई। एक आध्यात्मिक उत्सव था, उसको वो एक पृष्ठभूमि बना आपके बेटियों के आयोजन की। तब ममता और भावना जी दोनों ने ये सोचा। बिल्कुल बिल्कुल उनका बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है, माता जी की और भावना जी का बहुत बड़ा योगदान है। बेशक उनके बेशक। बिना नहीं प्रोग्राम सबको जोड़ा जी, जब जी। ये बचपन जीने का आज तक मौका भूल हमें भी फिर गए। से मिला। मतलब सबके मन ही सब जुड़ते गए जो इस आप- महाकुंभ में सब जो सम्मिलित हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आप एक एक करके बोलिए, वैसे तो सबकी बातें एक साथ आती है तो सुनाई नहीं पड़ती। अभी डिम्पल जी बोल रहे थे ना, अब मंजू जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, वैसे मेरी भावना और ममता मेरे रियल मासी भी लगती है, कजन में। और उनका तो बचपन से ही उनका तो बहुत शौक था अभी, मतलब के सबको अभी साथ रहना, सब साथ में रहे, सब खेले, मजा करे, बचपन की यादें को भी याद दिलाए। तो इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है अभी हमारे लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। हमको अभी याद करके पचपदरा में बुलाया और एक साथ हजारों बेच है अभी। ऐसे ब्याह शादी में नहीं होते, हजारों साथ में बेच हैं अभी। चलिए चलिए तो बहुत हमको अच्छे। एक साथ में गाँव में एक साथ में हजारों बेटियों को साथ में बुला के बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है अभी। चलिए बहुत अच्छी बात। आगे अच्छा रहे, उज्जवल रहे। जी 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 ये शुभकामनाएं। लीला जी आप आपके मन में कोई बात अगर है तो संक्षेप में कहिए। जी अभी देखिए मेरी शादी होके 42 ईयर्स हो गए, तो मेरी फ्रेंड है, मुझे कभी मिली भी नहीं थी। अभी उनका चेहरा देख के मैं इतनी खुश हुई, समदड़ी में वगैरह मुझे मिली, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। तो इतना वो उन्होंने भी बोला भी हम भी आ रहे बेटियों के सम्मेलन में, इतनी खुशी हुई। मतलब उनका बचपन में जो चेहरा था, अभी उनका अलग चेहरा, मेरा अलग चेहरा, तो देख के बहुत खुश हुई। अभी आपको इस कारवां में बहुत चेहरे ऐसे मिलेंगे जिनको आपने देखा नहीं है बहुत अरसे से। ये इतना खुशी हो रही है, मतलब बहुत साल पहले मिली हुई है। अभी शादी में तो जो रिलेशन वाले मिलते हैं, अभी तो पूरी सहेलियां मिल जाएगी मुझे।
चलिए, बहुत अच्छा। एक शानदार यादों के साथ अभी उत्साह के साथ आ रहे हैं। जब जाएंगे तो सबको देखकर, सबसे बातें करके, झूमते गाते उन यादों को साथ लेते हुए जाएंगे। हम जा रहे हैं सर, जिस उत्साह से हम जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ये खुशी हमारी चौगुनी लेकिन हम वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये सम्मेलन में 14 और 15 के लाभार्थी परिवार है, कमलेश संकलेचा, वो मेरे भाई हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो मेरे दोनों भाई हैं और भाभियां हैं, वो हमारा ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन खुशी की बात मुझे ये है कि मेरे भैया ने गांव की बेटियों को अपना परिवार समझा और तन मन धन से अपना सहयोग दे रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। गौतम जी सालेचा को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मतलब हमारे बचपन में यही है कि गांव की बेटियां भी अपनी ही होती, अपना ही समझते। हमारे परिवार, हमारे गांव में मतलब पड़ोसी होते ही नहीं, वो परिवार ही माना जाता है। नहीं, आपकी भी एक बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। ये सिर्फ पचपदरा की बात नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति की परिभाषा ही यही है कि गांव की बेटी को अपनी बेटी माना जाता है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। खुशी इस बात की है कि पचपदरा इस परंपरा का निर्वाह कर रहा है। तो आपने कुछ खास लोगों के नाम लिए जो कि नेतृत्व कर रहे हैं, उनको तो सलाम बनता ही है, लेकिन मैं उनके साथ साथ पचपदरा के हर एक व्यक्ति को सलाम करता हूँ। मैं हर एक मतलब पचपदरा के बिल्कुल जो साथ जुड़े हैं भाई जो साथ दे रहे हैं, और जो बहनें सब आ रही हैं इस महाकुंभ में, सम्मेलन में, जो बहुत एज वाली भी, मतलब 80 इयर्स 85 इयर्स, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बिल्कुल। और हमारे ममता जी और भावना दीदी को, ममता जी तो मतलब मैं उनको स्कूल टाइम से जानती हूँ, और ससुराल भी उनका भी टापरा ही है और मेरा भी टापरा ही है, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। हर चीज में बहुत एक्टिव ही है। अच्छी बात है। धन्यवाद, शुभकामनाओं और आभार के साथ, उत्साह उमंग की ललक के साथ ये थी पचपदरा की बेटियां जो कर्नाटक के हुबली में रहती हैं और अपने एहसासों को बयान कर रही थी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बेटियों की आवाज है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आप भी भाई की भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपके इस मन का, धन्यवाद का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो अभी आ रहे हैं, आपके नोटिफिकेशन YouTube का आप तक पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।